आखिरी वक्त पर दौरा मुलतवी करने पर खुफिया इतलात के वहाँ सूरत गंभीर हो सकती है और किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, तो इसको अगर अवॉइड किया जाए तहरान को तो ये मुनासिब है। गुज़िश्ता रोज़ तहरान के अंदर हमास के पॉलिटिकल सेल के जो लीडर इस्माइल हनिया की शहादत हुई थी, उस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। नाज़रीन, अब ख़बर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये खुल रही है। अभी तक इजराइल की तरफ से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया कि क्या इसकी जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत या कोई और ग्रोह अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन शवाहिद जो सामने आ रहे हैं तो कुछ मुमासलत वाक़यात जो माजी के अंदर माजी करीब में हुए हैं उनके साथ मिल रहे हैं। लग यही रहा है कि जिस प्रिसीजन के साथ ये सारा मामला, ये एग्जीक्यूशन कैरी आउट की गई है, इसके पीछे जो इजरायली एजेंट्स हैं, इजरायली जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सपोर्टेड बाय अमेरिकन्स, हाई टेक जो है उसको इस्तेमाल किया गया है और ये सारी इतनी बड़े लेवल की किलिंग की गई है। जाहिर है इसके असरात रीजन के ऊपर क्या पड़ेंगे। मिडल ईस्ट ऑलरेडी पैलेस्टीन इशू की वजह से वोलाटाइल कंडीशन के अंदर मौजूद है। सारे ममालिक जो हैं वो एक बेटेड ब्रेथ जो है ना, सांस रोक के इस सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजराइल के ऊपर हमले के हवाले से जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है, वैसे तो एक नए उनके अभी सदर चुने गए हैं, आयतुल्ला खamenei जो सुप्रीम लीडर है, उनकी तरफ से उनको एक बयान एट्रीब्यूट करके मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस जो है हलाकत का, शहादत का बदला जो लेना पड़ेगा। ईरानियन जो पब्लिक है, ईरानियन लोग हैं, उनकी तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। नाज़रीन, अगर उस इमारत की आप तस्वीर देखें जो अभी तक मुबैना तौर पर सामने आई है जहाँ पे ये किलिंग हुई है, सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ उसी एरिए को, उसी सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग को टारगेट किया गया है जहाँ पे जो इस्माइल हनिया वहाँ पे मौजूद थे। मेरे ख्याल में उसी कमरे को टारगेट किया गया है। दिस शोज द प्रिसीजन, दिस शोज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस यूज द हाउ मच हार्ड वर्क उनके जो जिन्होंने प्लानर्स ने किया था, कि कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी ग्राउंड लेवल, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ये सारे का सारा वाकया उन्होंने कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया। इस वाकये के बाद नाजरीन हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम की खबर ये है, वहाँ उस खबर के मुताबिक ईरान्स लीडर ऑर्डर्स अटैक ऑन इजराइल फॉर हनिया किलिंग ऑफिशियल से। अब ईरान के ऊपर जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि ये जो शहादत हुई है इस्माइल हनिया के, उसके बाद प्रेशर बढ़ रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि ईरान की तरफ से अब इस वाक़े का बदला लिया जाएगा और अब क्या ईरान हिम्मत करेगा, क्या ईरान की तरफ से जो है रिटेलिएशन होगी, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। पिछले नाज़रीन कुछ हालिया दिनों के अंदर, चंद दिन पहले का वाक़या है, बैरूत के अंदर फवादुल जो हैं हसन नसरुल्लाह, वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं फवादुल शुक्र, उनको टारगेट किया गया और इस वाक़े के बाद इजराइल की तरफ से ये बताया गया था कि ये वाक़या हमने किया है, हमने टारगेट किया है और इस हवाले से हमने जब ये वाक़या करने से पहले हम अमेरिकन को ऑन बोर्ड लिया था, क्योंकि नाज़रीन अमेरिकन सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, सैटेलाइट्स इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा जी हमने ये सारा का सारा जो वाक़या है अमेरिकन को ऑन बोर्ड लेके किया है। अभी तक की जो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है नकवी साहब, इसको सामने रखते हुए आपकी असेसमेंट अभी क्या है? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ईरान जो है रिटेलिएट करेगा या फिर माजी की तरह जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है और ये पीछे रह जाते हैं ये वाक़यात? देखें, इसका जवाब देना ईरान के लिए जरूरी भी है और ईरान की मजबूरी भी है। एक तो इसलिए कि इससे पहले कासिम सुलेमानी का वाक़या हुआ, एक साइंसदान का वाक़या हुआ ईरान के अंदर और कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरानी सदर को भी निशाना बनाया गया, लेकिन वो ईरानी थे और उस पर रद्द अमल देना ईरान का अपना कुल्ली इख्तियार था। लेकिन ये जो इस्माइल हानिया का हुआ है ये ईरानी नहीं थे, ये ईरान में एक मेहमान थे, तो इसलिए अब ईरान का रद्द अमल देना जरूरी भी है और मजबूरी भी है ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि ईरान ने इस हादसे को पूरी दुनिया के लिए किस अंदाज से संजीदा लिया है। एक बात।
लेकिन अब देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है ही ना पूरी दुनिया में। अमेरिका, बरतानिया, मिडल ईस्ट, कहीं पे भी ये हेडलाइन है आज की और रहेगी काफी दिनों तक। लेकिन हमें इस सारे वाकये को अब एक पाकिस्तानी की नजर से देखना है, और हम यही कर सकते हैं, जाहिर है हम यही रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। तो एक पाकिस्तानी की नजर से अगर हम इस सारे वाकये को देखते हैं तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए किस तरह बन सकता है। पाकिस्तान एक स्टेट है जिस पर हमें बात करना चाहिए, जहां पर मुसलमानों की एक अक्सरियत है और जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरके हैं। तो ये जो इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई है ईरान में, और उसके बाद आपने देखा कि उनकी जो नमाज जनाजा, वो जो शिया मकतब का सबसे बड़ा रहनुमा है दुनिया में, उसने नमाज जनाजा पढ़ाई, और उसके बाद उनका जो जनाजा है वो तदफीन के लिए कत्ल ले जाया गया। और पूरी दुनिया में गायबाना नमाज जनाजा भी हो रही हैं, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, दूसरे मकतब फिक्र के लोग भी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। तो बतौर पाकिस्तानी अब हमने देखना ये है कि इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत हुई है वो मुसलमानों को जोड़ दे, फिरके के किसी भी तासुब से, सोच से बालातर होके। और जब मुसलमान जुड़ जाएंगे, खासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमान जुड़ जाएंगे, तो इसका फायदा पूरी दुनिया के मुसलमानों को होगा, और फिर वो जवाब भी उसी अंदाज से ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी चलिए नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि ईरान का रिएक्शन इस हवाले से क्या होता है। चौधरी गुलाम हसन साहब, सारी दुनिया जो इसके ऊपर बात कर रही है, खासतौर पर मैं जो अमेरिकन जो है देख रहा हूं कि अमेरिकन अखबारात, वेस्टर्न मीडिया को देख रहे हैं, वहां पे जो एक पॉइंट जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है वो है प्रिसीजन। मतलब जिस अंदाज से ये एग्जीक्यूशन हुई है, इस्माइल हानिया कोई आम आदमी नहीं था, हाई वैल्यू टारगेट था। सबको ये पता था कि जो है इजरायली उनके पीछे लगे हुए हैं, इजरायली जो उनके रा के जो मुसाद के एजेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं उनको। अब वो ईरान के अंदर आते हैं, ईरान के अंदर ऐसे मौके के ऊपर आते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टाइट है, क्योंकि नए जो है सदर वहाँ पे वो हलफ ले रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होगी, और ब्रीच हुई है, सवालात उठ रहे हैं। आज तमाम दुनिया के अखबारात के जो अंदर जो एक चीज के ऊपर जो कंसेंसस, आज पाकिस्तान के अखबारात के अंदर भी ये खबर छपी है कि भैया ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। एक ऐसी बिल्डिंग में रखा गया, ऊपर रखा गया, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये तो मतलब अगर यही बिल्डिंग है, ये जो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है, सो नीचे दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर जो भी है, और जिस अंदाज से ये टारगेट किया गया है। एनीवेज, दिस इज समथिंग ईरानियन गवर्नमेंट हैव टू रिस्पॉन्ड। चौधरी गुलाम हसन साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि एक तो ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इस वाकये को लेके, और फिर इसके असरात ओवरऑल रीजन के ऊपर? चौधरी साहब, नहीं, पहली बात तो यह है कि ये प्रिसीजन वाली बात ये आ रही है कि वहां ग्राउंड पर कोई शख्स था या एक से ज्यादा शख्स थे कि आवाज जा रही है? जी आ रही जी चौधरी साहब जी, कि ये उनके उस बंदे के धागा जो था कपड़े का, वो इस्माइल हानिया के कोट के धागे से वो टच हुआ था, और उसको फिर उसने फॉलो किया, और उन्होंने बिल्डिंग को प्रिसीजन से ख़ास टारगेट किया। ये एक बात जो है इंटेलिजेंस ज़राए से बाहर आ रही है, तो ये बड़ी खौफनाक है। और जो अभी तक इसराइल इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, तो इसका डेफिनेट मसला है कि इसराइल को एक बड़ी रिटेलिएशन इन वन फॉर्म और दी अदर उसका खौफ है, और उससे फिर ना अमेरिका बचा सकेगा ना कोई और अगर 40,000 उनके शहीद हुए हैं तो उन्होंने इनको भी नाक चने चुभवाए हैं। ये नहीं कि इसराइल जो है उसके नाकाबिल तस्खीर है। इसराइल उस मिथ को उन्होंने पारा पारा किया अपने शोहदा के खून से, और वो जारी है काम। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारे साथ कोई आता है या नहीं आता, डजंट मैटर। और एक और अहम पहलू है जो मैं मलफूफ तरीके से बात करूंगा। जी जो सर, एक बड़े मुल्क के एक बड़ी शख्सियत जिसने ईरान में शामिल होना था, उन्हें आखिरी वक्त पर दौरा मुलतवी करने पर खुफिया इतलात के वहाँ सूरत गंभीर हो सकती है और किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, तो इसको अगर अवॉइड किया जाए तेहरान को, तो ये मुनासिब है। ये मैं हतमी बात कर रहा हूँ कि वहाँ से, उस मुल्क से ये खबर आई है कि वहाँ के सिक्योरिटी इदारों ने अपने सरबराह को कहा था कि आप इस तकरीब में शिरकत ना करें। और ये हो सकता है एक से ज़्यादा मुल्कों के
मामला सामने आया तो इसराइल जड़ा है वो इस वे भुत रहा है, ਇਹਦੀ ਖੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਪਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇਹਦੀ बर्बरीत हो, जारियत हो, ना बच्चे ना बूढ़े ना मुसलमान ना गैर मुस्लिम कोई उनके महफूज नहीं रह सका। इसराइल हैज़ टू बी टॉट ए लेसन। बिल्कुल सही चौधरी साहब, वो आपने देखा नाज़रीन, आपको भी याद है कि पिछले दिनों जब एक फेस ऑफ हुआ आपस में इसराइल और ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, उसके बाद अभी तक जो साजिशी थेरी है बात की जाती है, इसके ऊपर हतमी कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि जो साबिका जो सदर हैं ईरान के जिस तरह उनका हेलीकॉप्टर गिरा, वो भी एक उसके ऊपर भी मुख्तलिफ साजिशी थेरीज हैं। इब्राहिम रईसी साहब का जब उनकी शहादत हुई, अगेन नाज़रीन ये एक बड़ा सीरियस मामला है और ख़ास तौर पर जिस तरह नकवी साहब बात करें जो हमारे नेबर के अंदर हुआ है, हमसाया मुल्क के अंदर हुआ है, तो ये हमारे लिए भी एक सबक है, लेसन है कि हमें अपने मुल्क के अंदर जो मामलात को बेहतर करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। आजकल जिस तरह के बयानिए बनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ तबकों के दरमियान जो है फ्रिक्शन, लड़ाई जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमें बड़ा गौर से देखना होगा और दुश्मन को हमें हरगिज़ कोई मौका नहीं देना कि वो हमारी सफ़ों में शामिल हो और मज़ीद जो है खराबी पैदा करें। नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं।